Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology. And today is our 14th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Lodra Pharmacy College of Lodra. And of course, how I can forget to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. मतलब ये कि हमारे जो ये लेक्चर्स हैं बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स आल्सो कैन लिसन दीज लेक्चर्स एंड हैव देयर बेनिफिट्स। यहाँ पर मेडिकल बिगनर्स से मुराद ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट्स या ऐसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके भी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है तो वो भी इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपने बेसिक नॉलेज को अबाउट माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी तो देखते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। आवर प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट डेफिनेशन ऑफ वायरस एंड द शेप्स ऑफ वायरसेस। ये जो हमने दो पॉइंट्स समझे थे इन अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी ने ये दो पॉइंट्स नहीं देखे या दो पॉइंट्स पर बनी हुई वीडियो नहीं देखी देन दे विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इन दो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now let's see what is the today's topics to cover। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है जो हमने कवर करना है। वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि स्ट्रक्चर की साख्त को आज हम समझेंगे। ओके, आपको ये भी ज़रा माइंड में रखना पड़ेगा कि वी आर स्टडिंग द बेसिक नॉलेज, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। सो वेल, before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology over here. तो start करते हैं जी। structure of virus. All viruses consist of two basic components। मतलब ये कि जितने भी वायरसेस हैं उनके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, दो बेसिक अज्जा होते हैं। देख लेते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है जी अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द जीनोम। एक कोर होता है न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ जिसको हम बोलते हैं जीनोम। और अभी हम जीनोम को भी समझ लेंगे आगे जाकर कि जीनोम एक्चुअल में और डिटेल में क्या होता है। द सेकंड वन इज कोट ऑफ प्रोटीन नोन एज द कैप्सूल। एक कोट होता है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अब देख लेते हैं जी कि जीनोम क्या होता है। द जीनोम कंटेन्स इधर डीएनए और आरएनए। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही समझना है कि जीनोम के अंदर जीनोम जो है वो या तो डीएनए रखता है या फिर आरएनए रखता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं रखता। एंड द न्यूक्लिक एसिड ऑकर्स इन डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। और जो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डबल स्ट्रैंडेड में होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड शेप में होता है या फॉर्म में होता है। द जीनोम मे बी फोल्डेड, कंडेंस्ड और कॉइल्ड। जी जनाब, या तो ये फोल्डेड होगा, कंडेंस होगा या फिर कॉइल्ड होगा। यहाँ पर फोल्डेड का मतलब और कॉइल्ड का मतलब तह लगाना या पलटना है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लें कि फोल्डेड जो होता है वो डिफरेंट होता है, कॉइल्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। फोल्ड क्या होता है कि अगर आप एक पेपर को फोल्ड करें तो उसको फोल्ड कहेंगे। जैसे कि शवारमा होता है, शवारमा रोटी को फोल्ड कर देने को मतलब शवारमा कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सो कॉइल जो होता है, कॉइल ऐसा होता है जैसे कि पुराने ज़माने में जो टेलीफोन की जो तारें होती थी, जो टेलीफोन की तारें होती है वो कॉइल्ड शेप में होती है। अब देख लेते हैं ये कंडेंस्ड क्या है। कंडेंस क्या होता है? कंडेंस का मतलब होता है ठुका हुआ या फिर दबा हुआ। यानी कि किसी भी स्प्रिंग को अगर आप दो उंगलियों के बीच में लेकर उसको दबा देंगे तो वो उसकी कंडेंस्ड फॉर्म होगी। तो मतलब ये कि ये जो जीनोम है ये या तो होगा फोल्डेड या फिर स्प्रिंग की तरह दबा हुआ होगा। यानी स्प्रिंग अलबत्ता दबा तो नहीं होता, लेकिन ये दबा अगर दो उंगलियों के बीच में उन्हें दबाओगे तो वो कंडेंस्ड फॉर्म होगी या फिर वो कॉइल्ड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कैप्सूल क्या होगा। द कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द जीनोम। द फर्स्ट पॉइंट इज जो कैप्सूल होता है वो जीनोम को प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है, यानी जीनोम के गिर्द वो एक बाउंड्री बना लेता है। इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द वायरस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। जी, तो ये इट ऑल्सो गिव्स शेप, ये मतलब जो वायरस होता है उसको एक प्रॉपर शेप देता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के लिए। यहाँ पर जो ये सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब आउटर कवरिंग होगा, या फिर आप यूँ कह लें कि एक मतलब दीवार होगी, एक कवर होगा जिसके अंदर जीनोम मौजूद होगा। ऐसी बाउंड्री होगी जिसके अंदर ये जीनोम मौजूद होगा, उसको सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव discussed symmetry in other words, but in this lecture, according to this paragraph or this definition, this symmetry will change its meaning. अब देख लेते हैं जी, यहाँ पर ये आप देखिए जी, ये हो गया जी सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए। तो ये इन अदर वर्ड्स ये होगा जीनोम, ठीक है, ये होगा जीनोम। आप ये देख सकते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, जैसे कि डीएनए होता है, सही है, और उसके साथ साथ ये कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब जैसे कि फोन की तार होती है, सही है, कंडेंस्ड नहीं है, बताइए। तो ये हो गया जीनोम, और ये हो गया कैप्सिड। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जितनी भी आउटर मेम्ब्रेन, ये जितना भी तकोनी सूरत में ये बने हुए हैं, जितने भी इतने सारे जो तकोन बने हुए हैं, ट्रायंगल्स जो इतने सारे बने हुए हैं, तो ये मिलकर एक बॉल बना रहे हैं जिसके अंदर ये जीनोम महफूज है। तो इस मिलकर बाल बनाया हुआ है जिन्होंने, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सिड, ठीक है। इन्वेलप को हम आगे जाके समझ लेंगे और प्रोटीन्स को भी आगे जाके देख लेंगे। तो ये हमारा जीनोम और कैप्सिड जो है कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है जी कैप्सोमर्स। अब देखते हैं कैप्सोमर्स क्या है। जनरली दैट कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स। अब ये जो कैप्सिड है ये डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है अलग-अलग प्रोटीन के सब यूनिट्स में, जिनको कहा जाता है कैप्सोमर्स। रूज ऑर्गेनाइजेशन यील्ड द सिमेट्री। जी जनाब, इसका ये मतलब है कि जिनका मिलना, जिनका ऑर्गेनाइज होना बनाता है आउटर मेम्ब्रेन को। ये सिमेट्री को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम बोलेंगे आउटर बाउंड्री, ठीक है, जिसके अंदर जीनोम महफूज होता है। तो ये क्या होते हैं जी, ये जो कैप्सोमर्स होते हैं, ये कैप्सिड की सब डिवाइडेड फॉर्म होती है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं जिनको कैप्सोमर्स कहा जाता है, और इनका आपस में मिलने का मकसद क्या होता है कि ये सिमेट्री बनाते हैं, मतलब ये आउटर बाउंड्री बनाते हैं। द नंबर्स ऑफ कैप्सोमर्स इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर वायरस। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ें इसे। कैप्सिड ऑफ हर्पिस वायरस इज मेड अप ऑफ 162 कैप्सोमर्स। जी जनाब, हर्पिस वायरस जो है वो 162 कैप्सोमर्स से बना हुआ होता है। और कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरसेस व्हिच causes some common cold is made up of 252 कैप्सोमर्स। जो एडिनोवायरस के जो कैप्सोमर्स होते हैं वो 252 होते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं विद अ पिक्चर। जी जनाब, ये हो गया पॉलीहेड्रल और ये है हेलिकल, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैप्सिड, ठीक है, जिसने क्या नाम है, इसको डीएनए या आरएनए को महफूज किया हुआ है। और ये जो अलग-अलग बबल्स हिस्से हैं, ठीक है, ये जो अलग-अलग बबल्स से आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कैप्सोमर्स। और ये ऑफ कोर्स ये होगा न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आ जाओ जी पॉलीहाइड्रल में, यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं, ये क्या नाम है, कलेक्टिवली इसको बोलेंगे कैप्सिड, और इंडिविजुअली अलग-अलग ये जो बॉल्स हैं इनको कहा जाएगा कैप्सोमर्स। और ऑफ कोर्स अंदर ये आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। जी अब देख लेते हैं जी इन्वेलप क्या है। Many viruses are surrounded by a flexible membrane known as envelope.
बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो सराउंडेड घिरे हुए होते हैं एक फ्लेक्सिबल, यानी कि एक बड़ी ही फ्लेक्स हो जाने वाली मेम्ब्रेन के साथ, उसको कहा जाता है इन्वेलप। It is composed of lipids and proteins and is similar to the host cell membrane. तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ये किस चीज से बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और ये सिमिलर होती है किसके? होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से। यानी कि जैसे कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होगी वैसा ही ये इन्वेलप होगा, एक्सेप्ट दैट इट इंक्लूड्स वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स। सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है उसमें और इन्वेलप, वायरस का जो इन्वेलप है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होगा। एक्सेप्ट का मतलब फर्क आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फर्क होगा कि जो वायरस होगा वो अपने यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स रखेगा जो कि वायरल होंगे, वायरस बनाने वाले स्पेसिफिक कंपोनेंट्स रखेगा। In some viruses, as influenza and measles virus, the envelope contains functional projections known as spikes. तो कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए या फिर मीजल्स वायरस हो गए, तो उनका इन्वेलप जो है वो फंक्शनल का मतलब काम करने वाला, मुतहर्रिक, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब यूँ समझ रहे हैं नोक के निकला होना, जिसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। आमतौर पर आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो अपने बालों में स्पाइक्स करते हैं, आपको पता ही होगा। तो एक मतलब नोक की तरह का बना लेते हैं, तो उस तरह की प्रोजेक्शंस होगी। द स्पाइक्स ऑफन कंटेन्स एंजाइम्स टू असिस्ट द अटैचमेंट ऑफ वायरसेस टू होस्ट सेल। जी, तो ये जो स्पाइक्स हैं, ये जो प्रोजेक्शन फंक्शनल प्रोजेक्शंस हैं, ये इस तरह के खास तरह के एंजाइम रखते हैं जो कि वायरसेस को मदद करते हैं होस्ट के साथ अटैच होने में। वायरसेस को होस्ट के साथ अटैच करने में ये स्पाइक्स मदद करते हैं। जी जनाब, ये आप देख लें, ये है इन्वेलप जो ये रेड कलर में है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो नोकें से निकली हुई हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पाइक्स, ठीक है, या प्रोजेक्शन, फंक्शनल प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं मैं। ओके, वेयर इज दैट? यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये जो कैप्सोमर्स हैं, वेयर इज माय कर्सर? या ये जो कैप्सोमर्स हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद ये इन्वेलप्स जो है, इन्वेलप्स में सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नॉन एज इन्वेलप जो हमने देखा था, उसके अंदर भी हम ये देख सकते हैं, ये भी लिपिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और अब इस पिक्चर की तरफ आ रहे हैं तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही हैं। तो इन अदर वर्ड्स आपको समझाने के लिए मैंने वो पीछे स्लाइड ऑन की थी, लेकिन ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये वही इन्वेलप्स का ही एक हिस्सा है, जो कि ये जितने भी स्पाइक्स निकले हुए हैं, जितने भी ये स्पाइक्स हैं, ये सब के सब होस्ट सेल के साथ वायरस को अटैच करने में मदद करते हैं। जी जनाब, इन्वेलप का जो नेक्स्ट पॉइंट है वही है इन्वेलप वायरसेस में लूज देयर इन्फेक्टिविटी व्हेन द इन्वेलप इज डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कि जब ये इन्वेलप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तब वायरस जो है अपनी इन्फेक्टिविटी, मतलब कि जरासीम फैलाने या बीमारी फैलाने की ताकत को खो देगा। Also, when the envelope is present, symmetry of the capsid may not be apparent since the envelope is generally loose fitting structure. यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जब ये इन्वेलप मौजूद होगा तब ये जो आउटर बाउंड्री जिसको हमने कहा था, आउटर बाउंड्री कैप्सिड की जो होगी वो अपेयर नहीं होगी। अपेरेंट का मतलब वाज़ेह होना, नुमाया होना, अपेयर नहीं होगी। Since the envelope is generally loose filtering structure. अब नेक्स्ट देख लेते हैं वायरन। वायरन क्या है जी? A completely assembled virus outside the host cell is known as viron. जी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि अगर होस्ट सेल के आउटसाइड में अगर कोई वायरस पूरी तरह से बन जाएगा तो उसको बोलेंगे वायरन, और अगर होस्ट सेल के अंदर जाएगा और तब बनेगा तो तब उसको बोलेंगे वायरस।
Viruses lack the chemical machinery for generating energy and synthesizing large molecules. हमने पिछले लेक्चर में ये नोट कर लिया था कि ये जो वायरसेस होते हैं ये इंसान के सेल्स के अंदर जाकर उनकी सिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हैं और उससे फिर ये वायरस बनाते हैं। लेकिन ये वायरस क्या होंगे, वायरस जब बन जाएंगे तो ये वायरस जो होते हैं इनके पास केमिकल मशीनरी नहीं होती। केमिकल मशीनरी नहीं होती तो ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, और एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते तो ये कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। देयरफॉर दे मस्ट रिले ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर होस्ट सेल्स टू रिप्लिकेट themselves। देयरफॉर का मतलब ताहम, दे मस्ट रिले, रिले का मतलब होता है इन्हसार करना, तो इसीलिए ये इन्हसार करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। जो होस्ट होता है उसके केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर ये इन्हसार करते हैं। टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स, रिप्लिकेट का मतलब कल भी हमने पढ़ लिया था। रिप्लिकेट का मतलब एक से दो होना, या रिप्लिकेशन मतलब प्रोडक्शन अपनी करना। तो अपने आप की प्रोडक्शन करने के लिए इनको लाजमी है कि ये जो होस्ट होगा उसकी मशीनरी को, सिंथेटिक मशीनरी को यूज करें और अब एक मॉलिक्यूल बनाएं। तो ये था जी वायरस जी। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज टॉपिक। ये पॉसिबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन जीनोम, जीनोम को डिफाइन करें। द सेकंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्सिड एंड कैप्सोमर्स, ये इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट वन इज राइट डाउन अ कंप्लीट नोट ऑन इन्वेलप ऑफ वायरस। जो इन्वेलप है, वायरस का जो इन्वेलप है उसके बारे में एक मुकम्मल नोट लिखें। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज वायरन, वायरन क्या है जी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिलेंगी और डिजीजेस मिलेंगी। डिजीजेस इस तरह से कि उनकी डेफिनेशन भी वहां पर होगी, कॉजेज होंगी, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। तो उम्मीद करता हूँ आप उस वेबसाइट को लाजमी विजिट करेंगे और उससे भी आप फायदा उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। See you in the next video. Allah Hafiz.